करिया बालम आनी पधारो मारे दे। अक्सर आपना बड़ा बुजुर्ग कहवे है कि जो भी काम करो सोच समझ के करो। वाह। जो बोलो बाने भी सोच के बोलो। पर कदई आप सोचा हो कि वो सोचनो भी एक कला है। वाह। हर आदमी कला ने कौन जाने भाया, कौन जाने। हर आदमी के पास होवे भी कौन है, और जी के पास वो कला होवे है माँ को मार्ग बहुत ही साफ और जीवन एकदम सरल बन जावे है। सफल जीवन जीवा को सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है सकारात्मक दृष्टि से सोचना। आहा। तो आज ले आया है आप सकारात्मक दृष्टि में ले आया है तो थे भी जान लियो इन्हें जान और पहचान जदई तो आयली सबके चेहरा पे मुस्कान और फिर आपा कहवाला जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। जी जी काई बात है। आज तो मतलब थे सोच की बात बताई थे और मैं भी एक बात सुनियो थे हिमालय पर्वत तक पहुंचबो एक बात है हाँ। पर बठे तक पहुंचबा की सोच राख वो दूसरी बात है। बिल्कुल। और वो सकारात्मक सोच हो वो तो बड़ो जरूरी है। सकारात्मक सोच से आपा पहुंच जावा कदे भी पहुंच जावा। पर जी थे बता रहे हो सोच वो भी एक कला है और कला की अगर बात की जाए राजस्थान की बात की जाए कला की बात की जाए तो मैंने यहाँ लागे एक दूसरा रूप पर्याय है। बिल्कुल बिल्कुल जब तो किया करे है ना कि कला संस्कृति सभ्यतारी असीम श्रेष्ठ पहचान। काई बात है। कला संस्कृति सभ्यतारी असीम श्रेष्ठ पहचान पावनारो सत्कार और प्रेम भरा पकवान। काई बात है। पावनारो सत्कार और प्रेम भरे पकवान यदि तो आपा क्या करा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। और आए हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और जानो ही हो मारे छोटो प्यारो सो भाइयों अजहर और आप सगड़ा रो स्वागत है माँ का अलबेलो राजस्थान में। जी अलबेलो राजस्थान की कहानी तो बड़ी अलबेली है। हाँ। पर ये मंचरा माध्यम में मतलब मैं बताऊं था ना अपना जो पावना हुआ है ना हाँ। एक से एक अलबेली शख्सियत बिल्कुल है ना। और आजरी शख्सियत और तो आज मैं यहाँ सोच रहा हूँ मैंने कहा आंखों परिचय जो है ना हाँ। वो अपने आप में मतलब अतो बड़ो है हाँ। कि आंखों परिचय देवा से पहले मैं देखो मैं तो एक ही बात की मैं जो थे सोच रहा है ना भी सोचवा में मैं कलाकारी लगा लियो और मैं ये देखो कि आज आपको परिचय आपा को नहीं बताऊं पहले आपको परिचय आपा आज रहा पावना कुण है आप पहले दिखावा लोग ना। तो आओ वीडियो का माध्यम से पहले देखा आज का कुण है माँ का पावना। आओ सुमारे सुमारे श्री राम जी का दर्शन भी होगा। बिल्कुल होगा। हाँ? और जी और पावना की शख्सियत के बारे में तो कहीं कहा कम भाषा में कहें तो गागर में सागर है वही कैसा कहाँ का बारा हाँ। हाँ क्योंकि देखो पर्यटन इतना प्रेमी रहा है ना। हाँ। है ना पूर्व IAS अधिकारी है। अरे एक चीज है कहीं एक चीज है मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ आपको परिचय कहीं है लेकिन सही बात बताओ था ना। हाँ। अगर आसान भाषा में आपको परिचय दे वो तो एक ही बात क्यों मैं तो कला संस्कृति पर्यटन इका प्रेमी भी है। हाँ। और विशेषज्ञ भी है। हाँ। तो आओ मिलर स्वागत करा पूर्व IAS अधिकारी पूर्व IAS अधिकारी तो आप मिलर स्वागत करा डॉक्टर ललित के पवार साहब। डॉक्टर साहब घणो स्वागत अभिनंदन। नमस्कार। और अब थासु वो जानबो चावला बालोतरा की सरजमी पे और वो अति समृद्ध जमी पे अति समृद्ध भूमि पे पैदा हो वो भी के बाद की कहानी जो है वो अपना आप में बड़ी समृद्ध है बहुत भरेड़ी है। लेकिन इससे पहले एक बात जो लोगों ने भी पतो लागनी चाहे
अपनी मांड गायकी में एक बहुत मीठो गीत है ना, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो आज जो पधारो मारे देश आपा किया करा ना अपना हाँ। सब सगड़ा पावना ना, आज जो टैगलाइन टूरिज्म यानी यूं क्या कि आपा पर्यटन के सागे जो दुनिया में प्रसिद्ध होगी, प्रसिद्ध होगी, हाँ। भी में एक बहुत बड़ो योगदान आपको भी रियो है साहब। हाँ, कोई भी योगदान रहो है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टैगलाइन ने देवाड़ा यही है। हाँ। तो सबसे पहले सर थाको घणो घणो स्वागत, और जी, थासो ओई पूछबो चाहवा मैं वो काई विचार रियो थाको कि जो अपना पावना है आपको स्वागत करवा ताई आ जो अपनी इतनी श्रेष्ठ मांड गायकी है इका माध्यम वो जो पंक्ति है पधारो मारे देश, कटिया तो सर यो थाको विचार आयो था जान बचाऊं। ठीक सर, सबों पहले तो अनीता जी आपने, अजहर भाई आपने राम राम साहब, आपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। मैं रहने वालों बालोतरा हूँ। पहले छोटो सी गांव था, अभी तो जिलो बन गयो है। और बचपन से मैं मारवाड़ी गाना सुनता आया हाँ। हमारा दादी साहब भी बहुत चोखा गाँव था, माता जी मजूरा टीचर था, पिताजी भी शिक्षक था, मैं बहुत अच्छी ढोलक बजावता पिताजी भी। तो घर में संगीत रो माहौल था। तो 91 में 1991 में जब बने राजस्थान सरकार डायरेक्टर टूरिज्म रो काम सौंपियो, तो उन टाइम कोई राजस्थान की कोई खास टैगलाइन नहीं थी। तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री विराजता, और स्वर्गीय पुष्पा जी जैन हमारा पूरा पर्यटन रा मंत्री जी था, हाँ जी। वे भी पाली मारवाड़ में था। तो मैं एक विचार मंथन कर मैं सोचो कि पावना रो स्वागत टूरिज्म डिपार्टमेंट रो काम कहीं है कि चाहे वे डोमेस्टिक टूरिस्ट है या इंटरनेशनल टूरिस्ट, मारो स्वागत करनो, मारो सागर सत्कार करनो, ध्यान रखनो ताकि माने कोई तरह की दिक्कत नहीं हुए। तो एडी कई लाइन सोचा कि वो पूरो उन डिपार्टमेंट रो जो सोच है नजरिया हो न कन्वे कर दे। तो पछा मैंने मांड में अल्लाह जलाई बायली सुनियो हूँ 1 to 1, गौरी देवी जी जबरदस्त, मरु कोकिला जी, बनो बेगम जी, मांगी बाई जी, एक बड़ी का एक कलाकार ने सुनिया मैंने मौका मिलियो। तो मैं सोचो अब मांड रो जो मुखड़ो है कि केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश, वो पधारो मारे देश मारे दिमाग में बैठ गयो। तो मैं लोगों एक प्रारूप बना और मंत्री जी हमारी पुष्पा जी ने दिखायो, पछे मैं सीएम साहब ने दिखायो। तो सीएम साहब स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत उन्होंने अप्रूव कर दियो, और अमर सिंह राठौड़ मारे स्वर्गीय राठौड़ साहब, ये तीन इन दुनिया में नहीं है। मैं हमारी पावन स्मृति नमन करतो और लोगों वाने हमारी मधुर स्मृति ने पावन स्मृति ने समर्पित करूँ। और हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान टूरिज्म जी को टैगलाइन है वह मैंने लिखन सौभाग्य मिलियो, पधारो मारे देश। और सागे सागे आप लोगो भी डिजाइन किया? हाँ, मैं और हमारे साथ एक और डिजाइनर था, पारस जी, हम मिलन वो डिजाइन करियो। और पण टैगलाइन मारी थी और बेसिक डिजाइन कंसेप्ट मारो तो एग्जीक्यूट वे करियो। तो पधारो मारे ये देश जैसी समृद्ध परंपरा अपनी हो सके। बड़ो आदमी कहीं क्या करे कि काम वो कोनी करे जो सब करे, काम वो कोनी करे वो जो सब करे थे। तो जो करो छो गजब करो छो, मतलब वही काम हो जाए, तो वही काम गजब हो जाओ सर। 6 पत्रिका जाके थे, संस्थापक एडिटोरियल थे, लिखता रिया, और एडिटर थे रिया भी का। अपना आप में इतनी समृद्ध बात है कि लेखन पाठन आज जो शैली है एक एक शैली ने थे स्वीकार कराया, और ई भांति स्वीकार कराया कि ये शैली था की पहचान बन गई बाद में। तो सर था से वही जानबो चाहवा, सबसे पहले मैं बहुत लाजमी है बताबो, बेस्ट कलेक्टर रो अवार्ड, और वो भी कि यही को नहीं मिला। भैया मैं भी क्या बाड़ी छी तो लोग कहवे छे कहीं कलेक्टर छे कहीं, तो भैया सावधान हो जाओ, कलेक्टर साहब ही छे। तो था से वही जानबो चाहवा, जब पहली पोस्टिंग था की हुई भी के बाद में चुनौतियां सामना आवे, और भी चुनौतियां ने सहर्ष स्वीकार करबो, और भी संघर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर एक नया स्वरूप देबो, वही काम है कलेक्टर साहब रो। तो सर जब था की पहली पोस्टिंग हुई कहीं वो संस्मरण कर तो याद है था के माध्यम से जाना? हमारी पहली पोस्टिंग एज कलेक्टर जैसलमेर 1985 में। मैं उठे करीब 3.5 साल रही हूँ, और चूंकि मैं बाड़मेर बालोतरा रहने वाला हूँ, तो अकाल बचपन में मैं देखता आया हूँ। मैं खुद भी अकाल राहत कार्य मकाम में नवा तेलाऊ नवा विराई सड़क में थे, मैं लेबर सुपरवाइजर था, 5 रुपया ने दिहाड़ी माते काम करता हूँ। अरे वाह। और 7 दिनों पेमेंट मारो आज भी बाकी है राजस्थान सरकार 35 रुपया बाकी है। 35 रुपया हमारा बाकी है। मैं ब्याज सहित 2 लाख दे। तो चूंकि मैं खुद भुगत भोगी था अकाल रो, तो मैंने वहाँ पीड़ा एहसास थो। जैसलमेर में काल में तो काल पड़ियो, तो मैं पूरी कोशिश करी, सब लोगों ने सहयोग लियो, राजस्थान सरकार पूरा सहयोग लियो, भारत सरकार सहयोग लियो।
तो लोगों ने कोई तकलीफ नहीं आवन दी, हज़ारों लाखों गाय ने बचाया, लाखों लोगों ने वहाँ मजदूरी का काम दियो, और एक एक गांव एक एक ढाणे में गयो। तो आज भी मैं जैसलमेर जाऊँ तो जैसलमेर वाले महाराज तो लाड गोड रखे, एक जाना कोई बाई पी रहा आएगी वे पूरा रखे, और वो कहे भाई हमारा अब बार भी मैं जाऊँ, जब भी मैं चीफ सेक्रेटरी भी सीनियर हूँ, अब और जाऊँ तो लोग के कलेक्टर साहब आएगी हमारा, तो आ एक जो स्नेह है और प्रेम है। सबों खासियत उन टाइम आ रही कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि जैसलमेर राज्य को बॉर्डर बेल्ट है, नाचना ले और सेठ पोशीना करड़ा तक 2 लाख हेक्टर में सेवण घास थी उठे। तो अपन सेवण घास बहुत बरसों पड़ी थी, वहाँ आज तक कोई कटाई नहीं थी। मैं जब दौरो करियो तो मन के आज घास प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच हुआ करे, तो वह मैं करीब वह घास कटवान पड़ोसी जिला में जैसे काल तो पूरे पश्चिम राजस्थान में थो, पूरे राजस्थान में ही थो। तो जैसलमेर जिलों पहली बार इतिहास में सेवन घास की सप्लाई में करी कम 14,000 क्विंटल भिजवाए, पूरा ट्रका भिजवाया 14,000 क्विंटल। वाह। सेवन घास स्टोर, तो वो एक अनूठो काम करा। दूसरो जो अपने गांव में तालाब है जो मारवाड़ में नाडी किया करा, बरसात रो पानी आवे 4-5 महीने में पींदे बैठ जावे। तो मारो दिमाग लगा मैं पखाल लेन ऊँट जा रही है, तो मैं पखाल लो पानी बाहर नहीं, तो पखाल लो कपड़ो नीचे लगा दो तो पानी ज्यादा रुकेला। तो मैं कई नाडिया में पॉलिथीन लाइनिंग करवाई, तो जो पानी 4 महीना में नीचे आ जाओ तो वो 8 महीना रियो। तो इन तरह इनोवेशन जल रो संरक्षण करवा रही पुराना को नवाचार रियो भी वक्त में बहुत बड़ी बात है। तो वही तो अकाल रात काम में लोग कहीं करे नॉर्मली रेत अठीर उठे कर दे ठूर, मैंने कहा नहीं आप अपने खुद का कुआ खोदो। तो चांदन गाँव रहा वो बेल्ट में बिनटे माने खेतर में कुआ खोदवाते आउटे फसला ले ला रही, आज खजूर हो रही है। अबे तो खैर नहरा भी आएगी, बट बहुत कठिन समय था, बहुत कठिन समय। तो सर तो अत्ता डिपार्टमेंट में रहा अलग अलग बहुमुखी आपा कमा तो बहुमुखी प्रतिभा धनी रहा और चहुमुखी दिशा में आके ख्याति रही। बिल्कुल। तो सर जैसलमेर री आपा बात कर रहे थे, तो लंगा भाई अपना मांगने यार भाई बाकताई भी आप बहुत काम करया, तो कई वह काम रहा। सौभाग्य मिलो है अनिता जी अजहर भाई के हिंदुस्तान की पहली कलाकार कॉलोनी जट सारा मंगनियार लंगा और भी कलाकार कोई भी जाति रो कलाकार री वो कॉलोनी है जिसमें बनाई। उन टाइम स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पधारिया था और वो कार्यक्रम थो, हमारी मंजूरी ले राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी मंजूरी ले उन टाइम कलाकार कॉलोनी बनाई। और आप देखो जैसलमेर बाड़मेर और पश्चिम राजस्थान के तो कठिन प्रदेश है, जैसे पानी रा भी टोटा है, उठे कि तो मधुर संगीत निकले। जैसलमेर बारे में एक पुरानी कहावत मैं सुनता बड़े रहूं सुनता, स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी हरिदेव जोशी जी पधारिया जैसलमेर, मैं कलेक्टर तो उन टाइम, तो पब्लिक स्पीच में हरिदेव जी जोशी जी भी और मारवाड़ और जैसलमेर के बारे में दोहो पढ़ियो कि यदि कोई जैसलमेर जाने चाहो तो घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, तन कीजिए पाषाण, तन कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहर और तब देखो जैसाण। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। जैसलमेर को नाम ही मरुभूमि थो, उठे जाओ तो मर जाओ है, मरुभूमि। मरुभूमि तो इतो कठिन एरिया में भी कितो मधुर संगीत, उठारो कॉस्ट्यूम आप देखो, उठारो पूरा जैसलमेर बाड़मेर और पूरा एरिया जो को पश्चिम राजस्थान है वो भंडार है कला संस्कृति। तो एडवर्सिटी में देखो कि कर अपना राजस्थान रा लोग बहुत ज्यूट वाला लोग है, किन तरह कला संस्कृति ने पुष्पित पल्लवित करियो। आज जैसलमेर वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन में नाम है। हाँ, तो कहवे ना ऊपर वाला भी कहीं ना चीज की कमी रहे तो कहीं को सामंजस्य बिठा दे। मैं तो वही कहबो चाहूँ लो, देखो जो भूमि सूखी नजर आवे ना बिना सुखी कर दे वो तो कोई यहाँ से सीखे। वो 3 साल त्रिकाल जी ने किया, अकाल पे अकाल 3 साल लगातार पढ़ियो जी के पाछे भी अत्तो काम थे करया। लेकिन एक बात है जी मैं था नहीं बता दूं, देखो भाषा को अवरोध है ना हमेशा आ जावे। यहाँ पर कटे देश विदेश की यात्रा करा या अपना राजस्थान में भी कड़े अच्छी जगह चले जाओ जटे भाषा अति सुगमता को नहीं रहे जी का बावजूद वो क्या करे ना कि प्राइमरी भाषा वो हर जगह काम आ जाओ। लेकिन बावजूद भी कह जब तक कोई औपचारिक कोई पद हासिल करवा को प्रयास करो ना, तो भी वक्त जी थे हिंदी मीडियम का छात्र या लेकिन भी का बावजूद इंग्लिश में था कोई इंटरव्यू और भी इंटरव्यू का भी तो टॉपर बना निकल का टॉपर और सर को एक किस्सा भी है मना आप कहानी जाननी है। मैं ठेठ मारवाड़ी स्कूल में पढ़ेड़ो हूँ। हमारी दूसरी तीसरी तो कोरना बागावास छोटो गांव, 5वीं क्लास गोड़ा मलानी, 6ठी जसोल, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बालोतरा, क्योंकि पिताजी टीचर था। जट जट हमारी ट्रांसफर होती गई, कुछ महीना चौटन भी पिताजी रहा था। उन बाद में 11वीं क्लास में बाड़मेर, तो गाँव री स्कूल में पढ़ेड़ो मैं ठेठ मारवाड़ी में।
मैं तो पावड़ भी मारवाड़ी बोलता। अरे वाह। सर एक सुना दियो 15 का 15 15 2 30 30 45 चौका हार्ड 5 बिजनेस झगड़ा 90 मिसलो की अंति बिया डबल 150। अरे एड़ा पाड़ा अगर आप पढ़ लो तो जिंदगी भर कौन नहीं भूल सको। हाँ। मारवाड़ी पढ़ाई जो मासनी पढ़ाई होती थी उसमें तो 1.5 और 2.5 के पाड़े होते थे। आहा। 1 1.5 बेड जोड़ी 3 3 1.5 हार्डी 4 4 1.5 6। ये तो आपा भी कौन पढ़ा 1.5 का ये टेबल्स हैं जो आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। जी जी 2 to the 4 समझ नहीं आता। मातृभाषा में जो पढ़ाई हुआ जिंदगी भर पढ़ेगा। हमारा जो मारवाड़ा जो सेठ साहूकार महाजन लोग है, महाजन की पढ़ाई कर अरबों व्यापार करता टिप्स चुटकी में, हाँ बिल्कुल पूरा। तो मैं इंटरव्यू जब IAS में देने गयो तो उठे तो कंपल्सरी वन टाइम 79 बैच है हमारा IAS रो। मिन टाइम हिंदी में इंटरव्यू अलाउड नहीं थो, इंग्लिश में बोलना पड़तो। लेकिन हमारा टीचर्स बहुत बढ़िया था। मैं आज भी माने नमन करूँ, श्रद्धांजलि दूँ हमारे अच्छा टीचर्स ने कि मैंने अच्छो पढ़ाई और घर में पढ़ाई रो संगीत रो माहौल थो। तो इंग्लिश हमारी शुरू में ठीक थी, तो इंग्लिश में इंटरव्यू दियो और बोल चाल नहीं मतलब काम चलाओ इंग्लिश। हमारी कोई इंग्लिश खतरनाक वाली इंग्लिश नहीं, मतलब जो कोई टॉप कॉलेज का बच्चा पढ़े अपार गार जैसी हो, पर काम चलाओ थी। मगर भाषा में कंटेंट जो थो इंटरव्यू रो करीब करीब 1.5 घंटे हमारा इंटरव्यू चलियो। 85 क्वेश्चन मैंने पूछिया, 83 रो में जवाब दियो और 400 में 280 नंबर मैंने वो बोर्ड दियो। वाह। तो मैं इंटरव्यू में टॉप कर गया, राशन कार्ड मिल गया। वाह 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 वाह। सही बात है, भगवान की कृपा होगी सर। अच्छा जीजी वो किया करे मित्र है ना, चित्र को काम करे। और भी चित्र में काई नजर आवे बहुत सारी यादा, बहुत सारी ऐसी बातें, यहाँ का संस्मरण जने जानर आप ना बी दौर में पाछा पहुंच जाओ। आका भी एक मित्र है, कुछ कह वो चाह रहे मंच का माध्यम से। और आगे ताई देखो सरप्राइज है। हाँ। तो आको नाम को नहीं बताओ, पहले वहां की बात सुन लिया, फिर तो पता तो लागी जैसी। तो आओ अपनी बात में चला। अलबेलो राजस्थान के आज के कार्यक्रम में मित्र ललित पवार जी को देख के बहुत खुशी होती है। मैं उनको बरसों से जानता हूं, बल्कि ये कहना चाहिए कि दशकों से जानता हूं। उनको एक अधिकारी के रूप में लोग जानते हैं, बहुत कुशल अधिकारी हैं, सबको मालूम है। और राजस्थान की तो शान इसमें माननी चाहिए, जो बाद में भारत की शान भी है, कि वो देश के पर्यटन सचिव रहे और पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो काम अभूतपूर्व है। खुद पर्यटन में उनकी PhD भी है और दिल से पर्यटन और संस्कृति जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें उनकी बहुत दिली दिलचस्पी है। इसके अलावा उन्होंने जो कौशल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हम सब जानते हैं कि संस्थापक कुलपति रहे हैं राजस्थान के कौशल विश्वविद्यालय के, जिसका नाम पहले ILD कौशल विश्वविद्यालय था और अब विश्वकर्मा नामकरण हुआ है। उसकी स्थापना पवार साहब ने की। और चूंकि मुझे बाद में उस विश्वविद्यालय से जुड़ने का आकस्मिक अवसर मिला, मैंने पाया कि कितनी गहरी जड़ें, कितना अद्भुत काम और कितने दिल से वो करके गए हैं पूरे प्रदेश के लिए। आने वाले वक्त में जो है लोग याद रखेंगे कि इस तरह से एक विश्वविद्यालय की स्थापना ललित पवार जी ने की। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका काम रहा उसको लोग शायद अभी नहीं याद करते, लेकिन वर्षों पहले शिक्षा विभाग के निदेशक थे, जिसका मुख्यालय बीकानेर में है। और मेरे पिताजी वहां पर शिक्षा की 2 पत्रिकाओं का संपादन करते थे। इस प्रसंग को मैं इसलिए यहाँ पे उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। पिताजी ने इसका इस बार उल्लेख किया कि जैसे पिताजी के मित्र अनिल बोरदिया, वे भी राजस्थान से गए और शिक्षा सचिव हुए भारत सरकार में, लेकिन उस जमाने में वो भी वहां पे शिक्षा निदेशक थे। तो पिताजी कहा करते थे कि जिस तरीके से अनिल बोरदिया ये कहते थे कि ये पत्रिकाएं जो संपादित होती है वहां शिक्षा विभाग में, ठीक है कि वो सरकार की पत्रिकाएं हैं, लेकिन उनको एक खुला मंच बनना चाहिए। और शिक्षक अगर शिक्षा की नीतियों को, यहाँ तक कि सरकार की नीतियों को की आलोचना करना चाहे तो उसकी जगह भी पत्रिकाओं में रहनी चाहिए। तो ये जो चीज है मुझको हमेशा याद रहती है, क्योंकि बाद में मैं खुद पत्रिकाओं और अखबारों से जुड़ा कि ये जो एक खुलापन है ये, और आज के दौर में तो संकीर्णता जब चारों तरफ दिखाई देती है, उस तरफ इस तरह के खुले विचार वाले व्यक्ति, इस तरह के प्रतिबद्ध व्यक्ति जो हैं वो हमारे बीच में है, ये जानकर खुशी होती है। सही बात कही, अति चौकी चौकी बात कही। सर आप अत्ता डिपार्टमेंट में काम करया भाई, कहीं गिनावा आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म में रहा, सर रहा रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में रहा, राजस्थान पब्लिक सर्विस में रहा, एजुकेशन, हाउसिंग बोर्ड,
भारत सरकार अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में रहा, वैज्ञानिक भी रहा, हम्म, वैज्ञानिक भी रहा सर। एग्रीकल्चर तो कोई डिपार्टमेंट छूट्यो कि कौन छूट्यो? छूट्यो एक डिपार्टमेंट छूट्यो, वो मैंने ऑफर કર્યો तो स्वर्गीय आदित्य किशोर जी वित्त सचिव था जी। तो मैंने कहा ललित तू काम चौको करे तो वित्त विभाग में आ जा, तो मैं हाथ जोड़ लिया। मैं कहा 50% हमारे समझ में को नहीं आवा। मैं सरस्वती चंद्र हूँ, मैं लक्ष्मी चंद्र को नहीं बन सकूँ। सर एक वो शेर बड़ो खूबसूरत कही जावे है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर लगता है जरा कम निकले। लेकिन जब था को जीवन में देखा ना तो यहाँ लगा कि मारा ख्याल से कोई ऐशो अरमान बाकी को नहीं रियो हाँ। जो थे पूरो को नहीं कर पाया। लेकिन विकास आगे सागे साथ था से एक बात जान चाहवा, कला संस्कृति आपरा राजस्थान की जो है वो पर्यटन की बात है, इके आगे भी सर अशी तो बात रही को नहीं भाई अतो ये अपने आप में समृद्ध है, लेकिन इके साथ साथ वो क्या करे है ना कि जितनी ऊंची इमारत होगी ना बिना बनावा में वक्त भी बत्तो ही लागे। तो मैं था वो जानना चाहूँ आज जो ऊंची इमारत आज माने नजर आवे ना, शुरुआती दौर में सर वह कौन सी मशक्कत व कौन सी संघर्ष हा जो था को सामनो था थे पास सामनो थानो करनो पड़ियो? हाँ। वो जानना चाहूँ सर था सर वो कौन सा चुनौतियाँ रही था के सामने? चूँकि मैं गांव रो देसी आदमी हूँ और पिताजी माताजी टीचर था, तो बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ तो कोनी थी, क्योंकि बिन टाइम आप देखो 56 रो मारो जन्म है 1956 रो, तो मैं 3-4 साल भी जीते थे मारा माताजी टीचर बन गया। तो कहते घर में अगर उन तो अमा बहुत रेयर बात थी कि बाड़मेर जैसी छोटी जगह में और एक गरीब परिवार दलित परिवार इस टीचर बन जाए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और पिताजी टेलर मास्टर था, क्राफ्ट टीचर भी था, तो पिताजी टीचर था, तो स्कूल के बाद में मैं दुकान में बैठता, ललित टेलरिंग हाउस बालोतरा में अपनी दुकान थी, तो पिताजी शर्ट और पैंट बने देता, मैं उनमें काज बटन तुरपाई करता, वो भी मैंने याद है चित्र, वो अभी मैं बार भी कर सकूं। और अपने आप मारे ईश्वर संघर्ष में भी करो, पर पिताजी और माताजी बहुत सपोर्टिव, और आज मैं जो भी हूँ उन्होंने मैं पूरा से मारे पिताजी ने और माताजी ने नहीं चाहूँ वहाँ जो संस्कार और संघर्ष वहाँ बलिदान। मैं 5 भाई बहन था, सबा ने पढ़ाया, आय बहुत कम थी, आप जानो उन टाइम टीचर की तनख्वाह कितनी भी बिल्कुल। और मारा दादो सा तो चूँकि मैं दलित समझ रहा था और वो गान बजानो मारो पुश्तनी पैसो थो, तो वाने वो पसंद नहीं थो। मैं सोचता कि सम्मानजनक काम करना, तो 2 गधा रखता और गधा माथे मजदूरी करता हुआ, तो वो हमारे समाज में माने लोग वाने उड़ानो देवता कि मोहन जी मारा दादो साहब गधा वाला है। तो हमारे पिताजी जयशंभू जी पवार, स्वर्गीय जयशंभू जी पवार, अक्सर समाज में जो जाता लोग वाने थोड़ो छेड़ता कि भाई गधा वाला आ गया, तो पिताजी क्या होता कि भाई मैं तो गधा हूँ, काम ले लियो थे तो फिर भी आदमी हो। जी जी वो अकबर बीरबल को एक किस्सा है ना, वो बीरबल आम खा रहा और अकबर बोलिया कि भाई गधा भी आम को नहीं खावे, तू खा रहे है कि गधा ही तो आम को नहीं खावे। तो ये था, तो वही बात होगी। तो सर जो मैं थे जिया की ओम थानवी साहब भी कहकर गया वहाँ से कि कौशल विश्वविद्यालय का पहला संस्थापक कुलपति थे रिया, सब वो भी अनुभव अपना आप में बड़ो बहुत वृहद है, बहुत बड़ो है, वो अनुभव भी ने किया आंखों सर थे और बहुत बड़ो एक चैलेंज थो, क्योंकि मैं तो बेसिकली आईएएस अफसर, तो आईएएस अफसर का वो विदेश विश्वविद्यालय बनाने काम तो प्रोफेसर रहा है, पर एक चुनौती थी अपना शुरू करी और भगवान की कृपा रही। जो कहावत है ना, एक बड़ो पुराना शेर है कि जब अल्लाह मेहरबान तो पवार पहलवान। तो सरकार का पूरा सपोर्ट रहा, तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी कायम हो गई। थानवी साहब और हमने साथ काम किया। थानवी साहब प्रथम वाइस चांसलर थे, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रहा, और मैं फाउंडर वाइस चांसलर, प्रथम वाइस चांसलर था विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। 3 साल तक मैं उठ रही और करीब करीब 120 कोर्स लॉन्च किया, 150 संस्थान में मान्यता दी और 3000 बच्चा ने पढ़ाने वाने हाथों हाथ जॉब कराई। और अब तो आज यूनिवर्सिटी बहुत जम गई। बार दीक्षांत समारोह में राज्यपाल महोदय चीफ गेस्ट था, और बार जो को वाइस चांसलर साहब है देव स्वरूप जी, बहुत चोखो काम कर दिया जमा दी यूनिवर्सिटी ने। बिल्कुल, तो मारो तो ये कहना है कि हमारे जो को भी जवान लोग है वाने अपा एड़ो हुनर दा ताकि वे बेरोजगार फौज में नहीं खड़ो है। बिल्कुल। वाह। अब छोटो सा उदाहरण मैं अपने रामायण देवनी चाहूँ। भगवान राम जब शिक्षा लेवन ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आश्रम में गया, तो पहले उन्होंने शस्त्र दियो कि राक्षसों से तो हवन में विघ्न डालते हैं, तो पहले आप धनुर्विद्या सीखो, यानी शस्त्र,
और पचे शास्त्र। कई बात है। पहले शस्त्र हाँ। फिर शास्त्र। हाँ इन्हें आप अगर वर्तमान में ट्रांसलेट करा हाँ तो पहले दीक्षा और फिर शिक्षा। हाँ, तो वो कहवा है ना, वो दानवता के घेरे से मानव को मुक्त कराना और आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। पहले दीक्षा, उसके बाद में शिक्षा, यानी पहले हुनर हाथ में आए हाँ। और शिक्षा भी लो तो हुनर की शिक्षा लो, ताकि जब आप पढ़ के आए मार्केट में आए, जॉब मार्केट में, तो आपको हाथ हाथ लोग ले लें। ऐसा नहीं हो कि आपने एमए पीएचडी कर लिया और मार्केट में आपकी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं जी। इसलिए अक्सर मैं इनको जगदेव जो वासुदेव जी हैं, जगी वासुदेव जो सदगुरु जिनको कहते हैं, जी। उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा है, इफ यू डोंट स्किल इंडिया यू किल इंडिया। क्या बात है। क्या इतनी छोटी सी बात में उन्होंने इतनी बहुत बड़ी बात कह दी, है। बहुत यूथ बड़ी को अपने को स्किल देनी होगी। जी। अब मान लीजिए कोई एमए भी करके आ जाए, तो मैं तो साहब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अभी चौकी बात भाई, आगे बोल, आगे क्या साहब मैं गोल्ड मेडल नौकरी दो, तो भाई तू कहीं कर सके। तो अब एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट कहीं कर सके, कहीं कर सके, जब तक कि उनको एड़ो हुनर नहीं हुआ जिन्हों कठे मार्केट में डिमांड हुए। वो कहते साहब मैंने हिस्ट्री बहुत चौकी याद है, वो अकबर इतनी तलवार बनाना पता हूँ बिड़ गया, और तो मैं कहीं कर रहा भाई, बिड़ गया तो बिड़ गया, काम कहीं कर रहा था बताओ। हुनर जी। वे अगर एमए हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा आर्कियोलॉजी और डिप्लोमा कर लियो तो कह सकते हो साहब मैं अनुसंधान कर सकूं पुरातत्व में। हुनर बीए पास कर नॉर्मल आप आ जाओ मार्केट में, टक्के सिर भी को नहीं पूछ ले आप। बीए के साथ साथ आप फाइनल ईयर में 2 साल रो इवेंट मैनेजमेंट और डिप्लोमा कर लो, हाथों हाथ लोग आपने जॉब। वाह 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 वाह। तो अवसर का इंतजार मत करो, अवसर बनाओ। हाँ, अवसर खुद पैदा करो। आज शुरुआत में करी थी, अति काबिलियत आज शुरुआत में करी, एक समझौतो करियो एज वाइस चांसलर हायर एजुकेशन साथ है कि जितना भी कॉलेज रा टावर है वहाँ 3rd ईयर में एक साल रो डिप्लोमा करा दो। अगर साइंस रो है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में करा दो, कॉमर्स रो है तो उन्हें टैली जीएसटी टैली कमर्शियल पैकेज करा दो, आर्ट्स रो है तो उन्हें आर्ट कल्चर टूरिज्म मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट करा दो, बिल्कुल ये सब करा दो। रेडियो जो कि आजकल बहुत फील्ड खुल गया, तो टावर जब बाहर आए मार्केट में हाथों जॉब एक पन दो काज हो जाए, डिग्री भी सागे और साथ में अपने काबिलियत भी सागे। कौशल रो विकास तो ये है, वो कौशल रो विकास है और वो व्यक्तित्व के ताई बड़ो खास है। ये खास बात में बिल्कुल, और जो जी सरलता से बताई तारीख में नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म में आप सबसे ज्यादा आप काम किया, सबसे ज्यादा रिया, और मैंने लगा आपके दिल के करीब भी सबसे ज्यादा वही डिपार्टमेंट रही हो। हाँ, पर्यटन में पीएचडी भी करया। हाँ और दुनिया आप घूमया, तो आपने राजस्थान की जो शान है, जो माटी री खुशबू है, जो अठे की कला का रंग है, विदेशा में आप कहीं देखा जो कलाकार अठऊ पहुंचावे है बटे। हाँ, विदेशा वाले जो अपन कलाकार ने सुने नहीं, चाहे वो लंगा हो मंगणियार हो, चाहे अपन शेखावटी वाला, कोई भी, तो एक तो कलर कॉस्ट्यूम्स बहुत कलरफुल, और दूसरो जब अपनी अदायगी करे और जो सुर ताल करे तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए। तो पूरे मैं करीब 30 देशों में जाने मैंने मौका मिलियो, भगवान की कृपा हूँ सरकारी रूप में। पर राजस्थान जड़ी अनूठी कलरफुल, इनमें क्या करूँ, ACC आर्ट्स क्राफ्ट्स और कुजीन, और जो कॉम्बिनेशन अपना है, और साथ में आप लगा दो हिस्ट्री, तो बिल्कुल 4 चांद लगेगी। 4 चांद लगेगी। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। तो सर देश विदेश की यात्रा की अगर मैं बात करूं, 30 से ज्यादा देश विदेशारी यात्रा ते करया सर। लेकिन वो एक बात किया करा है ना कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, पर सारे जग में कहीं नहीं था दूसरा हिंदुस्तान। ये बात में कितनी सच्चाई है सर? मैं 200% मैं सारा अमेरिका हूँ, लेन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लेके चाइना अफ्रीका सब देख लियो मैं, पूरा रूस सब कुछ। हिंदुस्तान जोड़ो मुल्क पूरे वर्ल्ड में नहीं है। चोखा मिनख, संगीत, संस्कृति, भाषा, कुजीन, वैरायटी। अब देखो हमारा खानों कितना प्रसिद्ध हो गया है, अंग्रेज लोग उंगलियां चाट खावा है। लोग तो कई बार मजाक में भी कहे कि इंग्लैंड रो राष्ट्रीय पक्षी कई हैं कि चिकन टिक्का राष्ट्रीय पक्षी तो पॉपुलर हो गया मतलब। तो कोई मुकाबला नहीं हिंदुस्तान। और अब आप बाहर हिंदुस्तान की दौर चल रही है, आप देखो छावड़ा अपने जहाँ भी
चाहे अपना प्रधानमंत्री भी जावे, चाहे कोई भी जावे, हाँ। हिंदुस्तान आए लोग हाथों हाथ। आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी मध्यस्थता कौन कर रहा है? हाँ। भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल वाह, बिल्कुल वाह, सर। वाह। तो भारत की तो बात ही निराली है। आहा। अठे का तीज त्योहार ले लो, फेस्टिवल ले लो, आपने चल रहे अभी गणेशोत्सव बिल्कुल। हैं, और बटे वो तरुण को मैसेज आ रही हो बार बार तो फिर सुन लिया बाना। कि भाई जीजी भाई मन में तो देखो, मैं भी तो गणेश जी के बारे में कहीं खेबो चाहूँ हूँ, तो सर गणेश जी के दर्शन करा फिर पाछे काम करा। अपनी बात में तरुण व्यास। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज मिल्यो आसरो आपको थे राखो मोरी लाज। अलबेलो राजस्थान। नमस्कार नमस्कार अजय जी, अनीता जी, जय श्री गणेश। एर पधारेड़ा मेहमान साहब पवार साहब ने भी बहुत बहुत जय श्री गणेश। देख लियो आज गणेश जी का दर्शन करा रही हूँ आपने। वो मारो स्टूडियो है जैसे मैं गणेश जी ने बिठावा हाँ। नौमी है आज, मतलब आज 5 दिन होगा आने आया, तो खूब धनधान भरपूर रहे सबने। आ तो मैं चाहवा ही साथ में कहीं कहीं मैं करा आ बताऊँ आपने। और इस बार पत्तल दोना की थीम रखी है, राजस्थानी थीम, जी मैं पत्तल दोना की क्रिएटिविटी कर भगवान के लिए मैं वो पूरा तैयार करया हाँ। गणेश चतुर्थी में भगवान पधारिया है, और देखो गणेश चतुर्थी में मैं कहीं करया खूब सारा बच्चा इकट्ठा होगा और वे सब बर्थडे मनायो, केक काटियो, गुब्बारा फोड़िया, चॉकलेटा खाई, टॉफियां खाई, और गणेश जी ने खूब रिझायो। और 10 दिन जब भगवान ठहरे हुए हैं तो खानो बना है एक दिन में 3 बार। सुबह को नाश्तो, दोपहर को खानो और फिर रात को खानो। ये तीनों खाना कभी भी वापस को नहीं हुआ है, मतलब 30 जो खाना है वह अलग अलग होया करे 10 दिन में। आप बाबा जी की महिमा अपरंपार है, मैं पूरी कोशिश करा कि बाहू कोई गलती नहीं हुए, और बाबा हूँ यहाँ ही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहवा। और मैं आपकी तरफ से और जो हमारी चाहत है वह कहना चाहूँ, आप भी सब वही चाहवा कि पूरी दुनिया में शांति रहे, सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे, कोई बीमार नहीं होगा, कि भगवान आई चाहवा और भगवान सब जगह शांति रहे, खुश रहे, सब लोग आई वही चाहत है। और अगला राजस्थान का जितना भी दर्शक है उन्हें आप आशीर्वाद दो और कहो कि भाई खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा फलता फूलता रहे। अजय जी, अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मार्फत भगवान का दर्शन सगड़ा माँ का दर्शन कर लिया। जी अपना सुबह तरुण सुबह जी को टाइम और गणेश जी का दर्शन हाँ, होगा। और तरुण जी रही देखो बात भी कितनी प्यारी रही, हाँ। मतलब है ना, ईष्ट भगवान से जो मांग बागो तरीको आको बड़ो चोखो है कि भाई विश्व में सब स्वस्थ रहे, शांति बनी मस्त रहे और व्यस्त रहे। इससे बढ़िया कोई बात ही को नहीं है। आप ही शांति बनी रहे। आप ही शांति बनी रहेगी। तो सर आप आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है जी में आदमी मतलब भौतिक सुखा के पीछे भाग रहे हो और सब चीजा ने हासिल कर लेना चाहे। अशी भागदौड़ भरी जिंदगी में आप जैसो व्यक्तित्व जी में छे संतोष अत्ता काम करया। और मतलब कलाकार लोगों के बीच में जब मैं जाऊं छू तो मैं कहे छे ललित के पवार साहब बड़ा आजकल तो अंग्रेजी में बोले छे कूल और काम और बिल्कुल डाउन टू अर्थ छे। तो कहीं रामदेवरा जी री कृपा छे, बाबा जी री कहीं छे इको राज कृपा है सबके पूरा। मैं रामदेव जी पुरानो भगत हूँ। भगत हाँ। तो सर मैं सुनिया आप गाओ भी चोको। हाँ, कोई माता जी म्यूजिक टीचर रही है हमारे हाँ राजस्थानिया रहे। मारो मानो पूरे राजस्थान जितने भी राजस्थान रहने वाले हैं, एक बार जो राजस्थान पानी पी लियो बारे खून में कला संस्कृति है। अपन राजस्थान में कहावत सुनो आप, घरे आयो तो माँ जायो। बिल्कुल हमारी माँ सुनता बचपन बिल्कुल कि बिल्कुल हमारे कोई घर आएगो तो हमारे माँ जायो है। तो जो मैं भाई बहन रो स्वागत करूँ माँ जाए रो, इन वास्ते हमारे घरे कोई आए तो बनो सर को तो घरे आए तो माँ जाए। जाए। और थाने जयपुर में कहो तो अपन सुनी
बहुत पॉपुलर है अपने जयपुर में कि 9 वार 7 वार और 9 त्योहार। 7 वार हफ्ते में और 9 त्योहार। हाँ। अपनी जो जमीन है हाँ। वह एक बड़ी बहुत ही चोखी जमीन है, इन्हें कोई कंपैरिजन नहीं है। कट्ठे भी खूणे पहुंचा। एक अक्सर मैं IAS ऑफिसर जो नया OTS में पढ़ाने जाया करूँ, मसूरी भी कभी कभी जाया करूँ, तो एक राजस्थान पर्यटन में जब मैं लेक्चर दूँ तो राजस्थान रा नक्शे जो आउटलाइन है वह मैं स्क्रीन माते पर अफसर जो को भी आप आओ आँख मीच ना अपनी उंगली राजस्थान रे नक्शे माते कटे रख दो, तो नक्शे सिर्फ आउटलाइन है। तो कोई भी अफसर आवे, लेडी अफसर, जेंटलमैन अफसर, OTS में वो मैं पार्ट ऑफ माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो भाई आवे स्टेज माते आओ, मैंने कहा भाई आँख मीच के आप रख दो। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान। तो इनवेरिएबली 99% वो हाथ उंगली जो को लगी है वो कोई न कोई पर्यटन स्थान है। वाह 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 वाह, क्या तो बात राजस्थान है में जी। मैं पिछले 45 साल से IAS में हूँ, 15 लाख किलोमीटर में टूरिंग कर ली, एक एक तहसील मारे देखी उड़ी। तो जो वो हाथ रखे मैं बता दूं, तो एक अफसर थो थोड़ा टेढ़ो थो कि आज पहाड़ साहब ने थोड़ा अपना गुगली फेंका ताकि शायद एक तो भाई आया और मैं राजस्थान नहीं था तो जान कुछ गंगानगर माते उंगली रखती नॉर्थ में। तो लोग कभी गंगानगर में तो एग्रीकल्चर है, कल्चर तो है ही नहीं। तो अब परवाह साहब अटक ही बताओ ला तो बने। तो जो गंगानगर में हाथ किया तो मैं भाई गंगानगर एग्रीकल्चर तो है ही है, अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो कोई कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं, एग्रीकल्चर इज मदर ऑफ ऑल कल्चर। बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम मैंने कहा थोड़ा जैसा हाथ धरियो है भाई उठे काली बंगा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो समकालीन सभ्यता उठे अवशेष है, रंग महल है, उठे तो चपे चपे में हिस्ट्री कल्चर है। तो हाथ जोड़ के बापूड़ा थाने दे तो सर सर रामदेव जी री तो असीम कृपा था पे रही जबरदस्त सर। आज ही मंचरा माध्यम से अगर मैं था से वो गुजारिश करना चाहूँ, बार भी मैं दर्शन करने आया हूँ जिला कमेटी अध्यक्ष नाते मैं करीब 11 जिले में जान घूमता है तो बाबा रामदेव जी दर्शन करना भाया आपा भी चालाना। चलाना। लेकिन पहले है ना मैं सर से देखो जी एक गुजारिश करना नहीं नहीं भजन तो सुना लगे पहले सर से वो भजन मीठो मीठो भजन वही सुनाओ। जितना भी तीर्थ स्थान राजस्थान लगभग मैं सारा ही दर्शन कर रहा हूँ। सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, अजमेर शरीफ की दरगाह, अपने त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा, केला मैया, पूरा श्रीनाथ जी, देव जी, बिल्कुल कट्ठे कट्ठे मतलब जाओ जेठे भक्ति शक्ति सब कुछ भगवान की और बड़ी ये भक्ति की शक्ति की बात आगे मैं और कर लेकिन पहले भजन सुनूंगा। भजन बचपन में सुनता आया। हाँ रामदेव जी ने बड़ो चाल गयो तो रामदेव जी ने भजन समर्पित कर दा। रूणे छेरा राजा अजमाल जीरा कोरा अने ने चलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पी। तो है। और दूसरा जो को भजन जो को मैं बचपन में सुनता आया हाँ। और मैंने कंपोज भी हमारा पंडित श्री राम कृष्ण जी जो को हमारी माता जी रा मामोसा था वह करियो तो बड़ा पॉपुलर हुए हो। आप भी सुने होला। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणे छेरा धनिया थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो आखो गुजरात हो आखो मालवो जी अजमाल जीरा कमरा ओ खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणे छेरा धनिया। क्या बात है जी। और भक्ति की शक्ति की बात मैं बता दूं एक, देखो श्री राम जी को मंदिर बनो है ना, बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे गया। वहाँ प्रतिष्ठित लोग में एक नाम सर को भी रियो। तो राम जी को आमंत्रण तो मतलब बैठे अयोध्या से जो सर भी संस्मरण अगर थे बताओ चाहो। हाँ मैं भारत सरकार में काम करियो, पर्यटन सचिव थो। तो चूंकि मैं प्रधानमंत्री साथे भी और मारो सौभाग्य मिलियो, मैंने 5 प्रधानमंत्रियों साथे काम करने सौभाग्य मिलियो। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, अटल बिहारी जी, एक को बढ़कर एक सब टॉप, और मुख्यमंत्री साथ भी। तो वो जो आप देख रहे हो मैं अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जो प्रतिष्ठा समारोह में मैंने निमंत्रण लिया तो मैं गयो से उठे। पर जब वापस आना 2 महीने बाद मैं हमारी पत्नी ने और माता जी मिले गए, आप भी देखो वहाँ भी मैं दर्शन कराने लाया। सौभाग्य थो हमारा सौभाग्य थो सर। अच्छा सर ये प्राण प्रतिष्ठा में तो गया ही गया, लेकिन विकास आगे सागे जो आध्यात्म की जो शक्ति है ना वो कुछ किया करे ना कि आपकी खुद की जो व्यक्तित्व है भी मैं दिन प्रतिदिन निखार लिया है। और भी निखार की बात करूं तो सर सीखबा की जो प्रक्रिया थे कदे भी पूरी कौन करी, सीखबा की प्रक्रिया थे हमेशा जारी रखी। और भी सीखबा की प्रक्रिया में एक बहुत खूबसूरत वृतांत है
जब कोई था से क्यों कि आदाब और थे भी को जवाब भी वही दिया। और वो जो खाकसार और राखसार वाली बात है वो जानना चाहवा था। उर्दू में डिप्लोमा भी तो किया आप। आईएएस की ट्रेनिंग में मसूरी पहुंचे हो। तो मैं चूँकि राजस्थान में था और भगवान की कृपा से राजस्थान कार्डर मिल गयो। आई अच्छा मार्क्स था इंटरव्यू में, तो राजस्थान कार्डर मिल गयो। तो लंच के बाद में एक कंपलसरी है कि अगर आप राजस्थान रहो और अगर आपने आईएएस में तमिलनाडु कार्डर मिल गयो तो आपने तमिल सीखनी पड़ेगा। 1 साल तमिल एग्जाम पास करो तो आपने पोस्टिंग मिले, नहीं तो पोस्टिंग को नहीं मिले। मारो वो लेक्चर वाला पीरियड जो लैंग्वेज पीरियड वो खाली थो। तो मैं सोचो कहीं करा भाई, तो मैं सोचा उर्दू सीखा पा, क्योंकि उर्दू बहुत मीठी जुबान है, अदबी जुबान है, साहित्य जुबान है। और हमारे तो खून में ही संगीत और बचपन में फिल्म और गाना सुनता है तो उर्दू बहुत थी मैं। तो मैं उर्दू क्लास ज्वाइन कर ली और 1 साल तक मैं उर्दू पढ़ी और आज भी मैं छोटी मोटी लिख लिया करूँ। तो चांस की बात कि मैंने भारत सरकार में सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स मैं सेवा करने मौका मिली। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था तो उनसे मैंने लगा दिए उठे। तो एक दिन मौलाना साहब मिलने आया, मौलाना वली रहमानी 80 साल के बुजुर्ग तो आए। तो मैं वो कोशिश करता मारू 6 धर्मारा लोग मिलने होता, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जैन, 6 मान सब आते थे। मैं कोशिश करता कि जो आता उनसे उसी भाषा में बात की जाए यथासंभव। तो जैसे अगर कोई सिख जेंटलमैन आए ओ सत श्री अकाल जी बादशाह पधारो, कोई सिंधी आए अच्छो साईं केड़ो हाल है सुठो, कोई गुजराती तो आदमी उसी में बिल्कुल तो 3-4 सेंटेंस आप बोलो तो शुरू में अगर आप उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत, उनका खैर मकदम उनकी भाषा में करें तो एक अलग ही। तो सिंधी भी आते थे, पारसी। तो जब मौलवी साहब आए, मौलाना वली रहमानी, तो मैंने कहा इनसे जरा उर्दू में गुफ्तगू की जाए। तो मैंने खड़े होके मैंने कहा आदाब जनाब, तशरीफ रखिए मौलाना साहब। अब 80 साल के बुजुर्ग, बड़े विद्वान और माने हुए मौलाना। तो बैठ के उन्होंने कहा कि खाकसार को वली रहमानी कहते हैं। तो मैंने कहा राखसार को ललित पंवार कहते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा राखसार को ललित पंवार कहते हैं तो मौलाना कहा मियाँ जरा इसका कुछ तर्जुमा बताइए, आपने राखसार कैसे कहा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है मौलाना साहब, आप इस्लामी भाई हैं तो जब आपको अल्लाह मियाँ बुलाएंगे तो आप दफन कर दिए जाएंगे तो आप खाक हो जाएंगे। और हम हिंदू हैं, हमें जब भगवान बुलाएगा तो हम जला दिए जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो आप खाकसार क्योंकि आप खाक हो जाओ, मैं राखसार क्योंकि मैं राख हो जाऊँ, आप खाकसार मैं राखसार, यही जिंदगी का सार। आहा, वाह वाह क्या वाह बूढ़ वाह। बात आपने कही। वो जो तरुण जी कहकर गया ना हाँ। कि शांति समृद्धि भी कहता है वो समझ में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक दूसरे वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मान्यताओं की खुशबू आती है, हमें एक दूसरे की मान्यताओं की खुशबू आती है। उन्हें हिंदी आती है, मुझे उर्दू आती है। तो खूबसूरती है, भाषा की खूबसूरती है। और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही गंगा जमनी गंगा जमनी तहजीब है। और आप तो टूरिज्म में रहा और जगह जगह घूमिया। और एक बात मैं जानना चाहूँ, मैं जो शुरुआत में किया था कि 6 पत्रिका जी का थे संस्थापक एडिटर रिया, संस्थापक जो थे संपादक रिया। वो सर वो एक्सपीरियंस अपना आप में बहुत अनुभव बहुत निरालो है, बी के बारे में जानना चाहूँ आप। मैं जब डायरेक्टर टूरिज्म ज्वाइन करियो उन टाइम कोई पत्रिका कोनी थी मारी, तो अपन शुरू करी थी अतिथि, राजस्थान अतिथि शुरू करी थी। और हमारी डिपार्टमेंट एक बहुत बढ़िया अधिकारी कला संस्कृति रहा तृप्ति जी पांडे, वहाँ ने मैं उठा एडिटर बनाया। तो मैं बहुत चोखो काम करते अतिथि पे पहली मैगजीन अतिथि निकाली। પછી मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भी थो। तो स्वर्गीय विद्याजी पाठक हमारा मंत्री था, तो उन टाइम मैगजीन शुरू करी मैं, वह बहुत पॉपुलर मैगजीन है सूजस, सूचना जनसंपर्क। वह मैं एज ए फाउंडर एडिटर मैंने शुरू करी सूजस, बहुत पॉपुलर हुई। 91 में शुरू करी थी, उन्होंने भी संपादकीय मैं लिख तो मैंने बाद में जब डायरेक्टर प्रौढ़ शिक्षा तो आखर जोत, फिर मैं चेयरमैन ITDC गयो तो अशोक नामा, कि हमारे जितने भी होटल हैं हमारा नाम अशोक था, तो अशोक नामा। फिर सेक्रेटरी टूरिज्म बन गयो तो मैगजीन शुरू करी अतुल्य भारत। और RPSC चेयरमैन थो, उठे भी मैगजीन शुरू कर दी कसौटी। परीक्षा हमारा सौभाग्य रहा कि जेठे भी गयो मैं मैगजीन जरूर शुरू करता और ताकि अपनी बात ने अपा एक प्लेटफॉर्म आते क्रिएट संवाद बने रहे। कितनी खूबसूरत बात है जी। RPSC में थे रिया और वो जो अनुभव वो भी अपना आप में बड़ो मतलब वो एक जो नो फियर
वो है ना वो नो बहुत था से नो जान फीवर नो नो फेवर हाँ वो नो फियर नो आरपीएससी रो बहुत चुनौती भरो काम थो और हमारी माँ सौभाग्य रही भगवान की कृपा रही कि 110 एग्जाम में कराए, कोई पेपर लीक नहीं हुई, कोई नकल नहीं हुई और 45,000 युवाओं ने जॉब ज्वाइन करवाई, 29 तरह का एग्जाम करवाया और 3-4 नवाचार कराया। बिना देखने वास्ते यूपीसी चेयरमैन और करीब 11-12 राज्यों का अध्यक्ष भी देखने आया कि अपा एग्जाम ऑनलाइन करवाया, जब पेपर छपेला ही को नहीं तो आउट कट हो वैसे तो 110 एग्जाम टोटल मैं करवाया, जिसमें 100 एग्जाम ऑनलाइन। कॉपी जचनो भी काम मैं लैपटॉप माते कराया, ऑन स्क्रीन मार्किंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी अगर अपना यूज करा तो पेपर लीक और जैसे कोई नकल करनी चाहे तो जैमर लगा दो, अगर आप जैमर लगा दो तो नकल कर नहीं सकते, वो नहीं हो सकेगा। तो इन तरह अपन कोशिश करी कि टेक्नोलॉजिकल तो भगवान लाज रखी और कोई पेपर लीक नहीं हुआ और करीब जितना भी युवा था और कोई भी युवा मार्केट आया तो दरवाजे में खोलो रख दो, कोई भी अनकद भी मिल सके और मैंने क्या तो कोशिश मत करो, ऐडी कोई समस्या नहीं जिन्होंने हल्ला पाना करनी नहीं, 100 सुनार की 1 लोहार की बाकी पवार की जब तो मजा आया। वो तो मैं मारे देखी बड़ी बात है। मैं भी जब भारत महोत्सव में हिंदुस्तान से बाहर जा रहा तो सर से मिलिया, मतलब सर आर जब बोलिया बठा टूरिज्म डिपार्टमेंट में आया और सर बोलिया बच्चा ने कहीं तकलीफ को नहीं होनी चाहिए, तो चाय नाश्तो खानो सब यहाँ टाइम पर आ जातो और सब कलाकारा की जत्ती थे ध्यान रखा। वो मानना शुरू में अनिता जी, हाँ अनिता जी अजर भाई, भगवान आपने कोई लायक बनायो हो, अठ तक पहुंचायो हो, जितो कर सको लोगों भलो करो, मदद करो क्यों थे मर भी जावला तो 4 आदमी चाहिए थाने कांदो देवणिया, तो इंसान ने जरूर इंसान को पड़ेला। नर्म नारायण ढूंढो आ हमारी माताजी पिताजी की सीख थी, नर्म नारायण ढूंढो कभी दिक्कत को नहीं वाला। अच्छा सर एक बात और जानना चाहूँ थे टॉपर रिया और जी के बाद मैंने यहाँ लागे जी वो जो टॉपर को टैग है ना वो पूरी उम्र के ताई था के सागे जुड़ गो, जी भी थे डिपार्टमेंट में जी महकमा में थे रिया जी विभाग में थे काम करया बट टॉप को काम करके दिखाया, टॉपर ही रिया हर जगह। टॉपर ही रिया पधारो हमारे देश जी की टैगलाइन थे राजस्थान टूरिज्म ने दी, अतिथि देवो भव की मैं बात करा अतुल्य भारत जी की मैगजीन थे, मैगजीन आप निकाली है ना, तो ये अपना आप में बड़ी समृद्ध बात है। भी के बावजूद मैं पूछबो चाहूँ सर जब आप कोई काम अच्छो कर रहे हैं और कोई आकर आपने ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे या बता दे कि थे जो कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो और बी के उपरांत थाने कुछ अवार्ड मिल जावे, मारवाड़ रत्नरी में बात और अवार्ड एक घना सारा अवार्ड मिला सर ने, तो बेस्ट कलेक्टर रो अवार्ड मिलियो। तो सर ए जो पुरस्कार थे देखो आज था कि जिंदगी नामा की अगर पूरी बात मैं करूं तो ये पुरस्कार ने किया देखो सर और मैं जानबो चाहूँ सर पे पुरस्कार कौन सो अशो पुरस्कार है जब थे बिने प्राप्त कर रहा तो वो दिल जो है वो भरगो था और ये लागियो कि भाई जो मैं करतो आयो हूँ ना बिना करवा में और थोड़ा आत्मविश्वास जागियो, कौन सा ऐसा पुरस्कार था का दिल का करीब रहा? इन मामले में भगवान की बड़ी कृपा रही है और बेस्ट कलेक्टर अवार्ड जो आप बताए सब वो इमोशनल अवार्ड वही था क्योंकि लोग उन टाइम भूखा मरनी नौबत थी, जानवर मर रहा था, अकाल पड़े उड़ो एक के बाद एक अकाल पड़े उड़ो पूरा लोग, और उन टाइम आप 3 साल चोखो काम करियो और फिर आपने स्टेट अवार्ड बेस्ट कलेक्टर मिलियो। उन्हें अलावा मारवाड़ रत्न पिताजी उन टाइम साथी था, तो जोधपुर महाराज साहब गज सिंह जी उन टाइम मैंने बुला दियो, 2002 की बात है, 2002 में मारवाड़ रत्न। फिर राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी वो मैंने अवार्ड दियो। मैं एक नई स्कीम शुरू करी थी, हमारी मंत्री थी कुमारी शैलजा जी, वह टूरिज्म मिनिस्टर था, हमारा वो आइडिया था और मैं उन्हें लागू करो चेयरमैन ITDC और सेक्रेटरी। हुनर से रोजगार, वही स्किल वाली बात, स्किल हुनर से रोजगार। तो जितना भी हमारा होटल था वहाँ होटल में 4-4 कमरा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का कमरा शुरू कर दिया। 50,000 यूथ ने जो 8वीं 12वीं पास था पूरे हिंदुस्तान में अशोक होटल में वहाँ सभा ने अपने ट्रेनिंग दी और वहाँ ने जॉब माते लगाया। तो 50-60 जाने के तो वो एक पूरे देश में हुनर से रोजगार प्रोग्राम आज भी वो चले। यहाँ तक कि मैं चेयरमैन ITDC तो सम्राट होटल दिल्ली में अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शुरू कर दिया। आज 400 बच्चे उठे पढ़ रहे हैं और 100% प्लेसमेंट है। तो मारो मानक बच्चा ने हुनर सिखाओ ताकि वह आप खुद भी काम परिवार ने चला सके, माँ बाप की सेवा भी कर सके और वहाँ बिल्कुल निराश नहीं आवा। नहीं तो कोटा में देखो साल में भी 30-40 अपना यूथ युवा बेचारा आत्महत्या करने मजबूर हो जाओ, एडी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो પછી મને प्रणब मुखर्जी जी को नेशनल अवार्ड फॉर टूरिज्म दियो, तो वो भी एक तरह से अपना जैसलमेर चालिया था, बाद मेरे बालोतरा छोटे से गाँव निकले उड़ा, आज अपने राष्ट्रपति जी बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दे रहा है, नेशनल टूरिज्म अवार्ड। तो आपने कहीं चाहिए सर आपको तो व्यक्तित्व और कृतित्व आप में ही एक संदेश है युवाओं के ताई, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि 2 लाइन वहाँ का युवाओं के ताई कहीं बोला। युवा ने मैं वही क्यों ला सर, राजस्थान जो युवा है
संघर्ष मेहनत कर और 24 घंटा वो लक्ष्य। अब बार मैं एक विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जयपुर में चांसलर हूँ, तो विवेकानंद जी का कथन बहुत माने वो ध्येय वाक्य है कि आप लक्ष्य ठान लो, पर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त वो लक्ष्य थारे नज़र में रहे। संघर्ष करोगे तो जब ललित पवार आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। और अक्सर मैं एक बात जो कहता हूँ, मैं बॉलीवुड स्टार मेरे फेवरेट दिलीप साहब, राजेंद्र कुमार जी, शाहरुख खान, वो आप बहुत पॉपुलर। जब आप कुछ चीज़ ठान लो तो पूरी कायनात बिल्कुल बिल्कुल वो शिद्दत से कोशिश करती है कि आपको मिल जाए। ठान देंगे तो बिल्कुल मिलेगा। और वो जितने भी हमारे यूथ हैं वो आप इससे निराश न हो कि साहब पेपर लीक हो गया या ये हो गया, कुछ ना, ये सब ठीक हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं पूरा, और आप तो उसमें लगे रहें। और संघर्ष जैसे कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही मेरा वही है ना कि भाई अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कि किस मंजिल की ओर जा रहा है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो फिर रास्ते की परवाह हाँ, क्या बात है। और सर वो कहते भी है ना कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार। क्या बात है। ये सब खूबसूरत बात को नहीं हो सके। युवाओं ने थे तो खूबसूरत संदेश दिया सर। ये मंच पे थे आज आया, आज कशो ये सर पूरा जिंदगी नामो था को मैं था के सागे ही एक डिस्कशन में ले आया, की चर्चा करी। सर किया को अनुभव रही हो आज ये मंच का माध्यम से बताओ। अलबेलो राजस्थान अलबेलो राजस्थान बहुत चोखो लाग्यो और बहुत दिल में बात घर कर गई। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँ दूरदर्शन जयपुर रो, भारत सरकार रो, और आप जरा जिसमें क्या ना मारा लाड का एंकर्स मारा के लाड का एंकर्स, तो बात करना चोखो लाग्यो। और पूरी यात्रा एक पिक्चर ही मानींद फ्लैक्स बेस होगी, बचपन याद करायो। बिल्कुल आपने सब। तो अपन कोशिश आई रहनी चाहिए कि नजरा तो आसमान माते मगर पाँव जमीन माते। वाह 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 वाह। और उन्हीं तरफ हूँ, देखो भविष्य की तरफ, बट भूलो भूतकाल ने भी नहीं। वाह। जठू आप आया हो, जिन सीढ़ियों आप चलन आया हो, उन सीढ़ी ने संभाल रख जो, क्यों टॉप में 11 बाद में कभी उतरना पड़े हो। और अगर आप सीढ़ी ध्यान नहीं रखे हो तो पछी की कर कूदो लाखी कर। तो वास्ते जठू आप चलन आए हो वहां कभी भूल जो मत। अपनी जड़ों ने साथे जुड़ाव रख जो, जड़ों ने साथे जुड़ाव नहीं रखो तो जड़तो आ जाए। तो सर से अति बातें कर ली, मन तो कोनी भर रही हो, पर टाइम की अपनी एक बाउंडेशन लिमिटेशन है, सीमा है कि भाई जानो ही पड़ेगा, फिर आनो है तो आज जानो पड़ेगा। तो सर आप अठे पधार्या और अति चोखी चोखी बातें, मतलब चोखी तो एक बहुत छोटो शब्द है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद अलबेलो राजस्थान, बहुत बहुत आभार सर, जयपुर दूरदर्शन और बहुत बहुत आभार। हाँ, तो सर ने बताया कि सर रामदेव राजी रा बड़ा भगत है, तो सर ने एक छोटो सो डांस दिखा दिया बच्चा को। बढ़िया सा। अरे हे रूनी चेहरा धनिया राजा। हाँ, और उनके साथ दर्शकों से आपसे विदा भी चाहूँगा। राम राम सर। रुण बाजे गुगरा जी, कोई रुण झुण बाजे गुगरा, घोड़ेरा बाजे पोड़ जी। नीलेरी असवारिया वे, नीलेरी असवारिया वे, आवे रामा पीर जी। बाजे गुगरा जी, कोई रुण झुण बाजे गुगरा।
पश्चिम दिशारा मारेगा जी, कोई पश्चिम दिशारा मारेगा। अलबेलो असवार जी, नीलो सींचे नीलो धीजे, नीलो सींचे नीलो धीजे, लुक लुक करे लुकार जी। ऋण जुण बाजे घुघरा जी, कोई ऋण जुण बाजे घुघरा। हर जी भाटीरी विनती जी, कोई हर जी भाटीरी विनती, थे मारा मायर बाप जी। दुखिया ने सुखिया करो जी रामा, दुखिया ने सुखिया करो जी रामा, मेटो भवरा पाप जी। ऋण जुण बाजे घुघरा जी, कोई ऋण जुण बाजे घुघरा। अरे हे रूणे चेरा धनिया जी माल जीरा कवरा माता मेणा जीरा ला रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो सुनो जीरा मा पीर हो जी, मारो हेलो सुनो जीरा मा पीर हो जी। घर घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव जसगावे जी, घर घर होवे पूजा थारी गाँव गाँव जसगावे जी। जो को लेवे नाम पीर रो मन चाहा फल पावे जी, जो को लेवे नाम पीर रो मन चाहा फल पावे जी। हे राम सा पीर थारी, हे राम सा पीर थारी, देली पे ढोग लगावा मन डेरा फूल चढ़ावा।
हे रूणे चेरा धनिया जी माल जीरा कवरा माता मेणा जीरा ला रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर हो जी ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर हो जी रुण बाजे घुगरा जी कोई रुण बाजे घुगरा रुण बाजे घुगरा जी कोई रुण बाजे घुगरा घोड़ेरा बाजे पोड़ी जी घोड़ेरी असली वारी आवे नीलेरी हसी वारी आवे रामा पीर जी